जय हिंद। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास बी कम्यूटेशन, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे सर कुछ बेसिक टर्म। डायोड एलसी सर्किट विथ डीसी एक्साइटेशन। देखिए हमको हमारा एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ डायोड है, डायोड एलसी सर्किट है, जिसमें हम जो सप्लाई दे रहे हैं सर वो डीसी सप्लाई दे रहे हैं। देखो ना, यहाँ जो हमारा सप्लाई है वो डीसी सप्लाई है। तो हम सबसे पहले देखो, ये जब डीसी सप्लाई है तो आपका एनोड ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब आपका डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा सर। डायोड ऑन रहेगा। ये आपका एल है, ये आपका सी है, ये एल और ये आपका सी है सर। ये आपका वी सी, ये आपका क्या हो जाएगा सर, वी एल, और ये आपका डायोड है, ये ऑलवेज आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा। समझ रहे हैं? ये आपका डायोड है। ये मान लो करंट आपका सर डायोड में आई नोट है, माने एलसी सर्किट में जो लोड है उसमें आपका करंट हम क्या मान रहे हैं, वो करंट आपका हम आई नोट मान रहे हैं। समझ रहे हो? वो करंट हम आई नोट ले रहे हैं सर। अब क्या है सर, जब आपका डायोड ऑन है तो इनिशियली हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि इसमें इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी 0 है और कैपेसिटर पर कोई इनिशियल वोल्टेज नहीं है। मतलब देयर इज़ नो इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड आल्सो देयर इज़ नो एनी स्टोर्ड एनर्जी प्रेजेंट इन इंडक्टर। इंडक्टर में भी कोई एनर्जी नहीं है, कैपेसिटर पर भी कोई इनिशियल चार्ज नहीं है। तब आपका क्या है सर, जब आपका केवीएल लगाओगे, जब आप केवीएल लगाओगे तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी एल प्लस वी सी हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी एल प्लस वी सी हो जाएगा, यानी वी एस इज इक्वल टू एल डी आई नॉट अपॉन डी टी हो जाएगा। और आपका इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा 1/c इंटीग्रेशन आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। आप तो ये जानते हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, चूँकि लोड में करंट कितना है सर, आई नोट है, तो हम एल डी आई नोट अपॉन डी टी इंडक्टर के क्रॉस लिख सकते हैं, कैपेसिटर के क्रॉस 1/c इंटीग्रेशन आई नोट इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब क्या सर, दोनों तरफ लाप्लास ले लो, तो चूँकि ये फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वी एस अपॉन क्या हो जाएगा, एस। और इसका लोगे, चूँकि इनिशियल कंडीशन 0 ले रहे हो, तो एल इंटू एस इंटू क्या हो जाएगा, आई नोट एस हो जाएगा, प्लस 1/c क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा सर, आई नॉट एस अपॉन क्या हो जाएगा, एस। चूँकि इनिशियल कंडीशन आपने क्या मान रखा है, 0, इनिशियल कंडीशन आपने 0 मान रखा है। तो अब क्या होगा सर, अब देखो, अब आपका क्या होगा, वी एस अपॉन एस, आई नॉट एस कॉमन ले लो, आई नॉट एस कॉमन ले लोगे तो आपका कितना बचेगा सर, आपका बच जाएगा एल एस प्लस 1/cs। नहीं, अब क्या हो जाएगा सर, इसीलिए आई नॉट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस अपॉन, अब ये नीचे आ जाएगा तो एस इंटू क्या हो जाएगा सर, एल एस प्लस 1/cs। क्लियर? अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन एस स्क्वायर एल प्लस कितना हो जाएगा, 1/c। अब क्या होगा, दोनों तरफ कॉमन ले लो, एल कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1/LC। क्लियर? लेट ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो इसीलिए ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। ये ओमेगा नॉट का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं? ये आपका ओमेगा नॉट का वैल्यू हो जाएगा। ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√, आपका क्या हो जाएगा सर, LC। क्लियर? तो अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है सर, अब आपको क्या है सर, ये आपका 1/LC है, मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हो, आपका आई नॉट एस इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वी एस अपॉन एल इंटू 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, माने वी एस अपॉन ओमेगा एल ओमेगा नॉट लिख दें इंटू ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपका क्या है सर, थोड़ा सा देखना है यहाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और क्या करेंगे हम, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ से और करेंगे। हमारा आई नॉट एस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर, वी एस अपॉन एल, और ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√LC इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखो, इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो वी एस इंटू √C/L, फिर क्या हो जाएगा सर, ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर।
ये आपका आई नॉट एस का वैल्यू होगा। अब क्या है, तो ये जो हमारा आउटपुट करंट का जो वैल्यू आया सर, वो लाप्लास डोमेन में आया है। किस डोमेन में आया है? लाप्लास डोमेन में। अब इसको हमको सर टाइम डोमेन में निकालना है। टाइम डोमेन में तो दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास ले लीजिएगा। तो जब इन्वर्स लाप्लास ले लीजिएगा सर, तो ये जो आई नॉट एस है क्या हो जाएगा? आई नॉट टी हो जाएगा, टाइम डोमेन में आ जाएगा। और चूंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हो तो वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल कितना हो जाएगा? इसका लाप्लास कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा नॉट टी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोड करंट इन डायोड एलसी सर्किट। माने डायोड एलसी सर्किट में आपका जो करंट का इक्वेशन होगा सर, वो आपका साइन का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा? साइन का फंक्शन। मतलब वो आपका साइन वेव की तरह आपका वैरी करेगा, जहाँ ये जो देख रहे हो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो आपका साइन वेव की तरह आपका आई नोट बढ़ेगा। क्लियर? तो ये एकदम ये स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आपका स्पष्ट हो गया कि आपका क्या है सर, डायोड एलसी सर्किट में मिटाने वाला कहाँ गया? यहाँ है। तो आपका डायोड एलसी सर्किट में जो लोड करंट का वैल्यू आया है सर, वो वी एस इंटू अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसका बड़ा एप्लीकेशन है सर क्लास बी कम्यूटेशन में। हम करंट का इक्वेशन वहाँ सीधा लिखेंगे, भी इंटू अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। डायरेक्ट हम वहाँ इक्वेशन लिखेंगे। ये मत कहिएगा सर कि कैसे लिख दिया आप। हाँ, इसलिए अब ये बोल रहे हैं आपका सर क्या है सर, आई नॉट टी इक्वल टू क्या आया है? वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ओमेगा नॉट टी। अब हम सर एक थोड़ा सा एजम्पशन लेते हैं, एक एलसी सर्किट लेते हैं। देखो एक एलसी सर्किट हमने ले रखा है। एक हमने मान लो कैपेसिटर है जो इनिशियली इस पोलरिटी के साथ चार्ज है वीएस वोल्टेज से। किस वोल्टेज से? और एक स्विच एस के साथ क्या है, एक स्विच एस के साथ ये इंडक्टर से कनेक्टेड है। किससे? इंडक्टर से कनेक्टेड है। इंडक्टर एल है। मान लो कि हमारा सर एक कैपेसिटर है जो वीएस वोल्टेज से चार्ज है, और एक स्विच एस से वो इंडक्टर एल से कनेक्टेड है। अब क्या है सर, देखो सुनो इधर पहले। मान लो t इक्वल टू 0 पर आपने स्विच को क्लोज कर दिया। अब देखना थोड़ा सा, ये मान लो इंडक्टर के अक्रॉस करंट है, थ्रू करंट है, और एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। देखो, तो जब आप स्विच क्लोज कर दोगे तो आपका धीरे धीरे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। माने इस डायरेक्शन में वो डिस्चार्ज होगा, चूंकि ये प्लस है माइनस है। जब डिस्चार्ज होगा तो धीरे धीरे आपका क्या होगा सर्किट में, चूंकि ये जीरो था, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू लेस देन जीरो, टी इक्वल टू लेस देन जीरो, स्विच ओपन था, टी इक्वल टू जीरो पर क्लोज किया तो करंट जीरो से ना राइज होगा जी। करंट आपका जीरो से राइज होते 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 मैक्स पर जाएगा, नहीं मैक्स पर। जब करंट राइज होकर के मैक्स पर जा रहा होगा तो उस समय आपका जो कैपेसिटर के अक्रॉस, देखो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज VC वो किसके बराबर था? VS के बराबर। किसके? इनिशियल वोल्टेज जीरो। जब ये वोल्टेज जीरो के बराबर था तो उस समय आपका करंट इंडक्टर में जीरो। अब क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है इसका मतलब धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। मतलब इसका जो स्टोर्ड एनर्जी है हाफ CV², ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI² में कन्वर्ट होगा। मतलब ये कैपेसिटर द्वारा जो स्टोर्ड एनर्जी है हाफ CV², ये धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI² में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है जब जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। इसका मतलब है ये घट रहा है, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा। इसका मतलब इसमें करंट बढ़ रहा होगा, माने स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रहा होगा। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा सर, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जिस समय इसका वोल्टेज जीरो, उस समय इसमें करंट क्या होगा? मैक्सिमम। माने जब इसका सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फुल्ली डिस्चार्ज होगा। माने इस पर कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, इस पर कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, और इसमें स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम। तो कहिएगा आए सर इसमें वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि करंट तुरंत जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडक्टर है, और इंडक्टर सडन चेंज इन करंट का क्या करता है? अपोज करता है। तब आपका क्या होगा, इंडक्टर लेंज लॉ के कारण सेम डायरेक्शन में करंट मेंटेन करेगा, सेम डायरेक्शन में करंट मेंटेन करेगा। इसका मतलब ये जो इंडक्टर एनर्जियाँ स्टोर किया है इस ड्यूरेशन में, ये देखो ना यहाँ से करंट राइज कर रहा है, माने करंट राइज कर रहा है, माने इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रखा होगा। तो इस पीरियड में इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर कर रखा है सर,
वो अब रिलीज करेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट मेंटेन करना है। तो सेम डायरेक्शन में करंट कैसे मेंटेन होगा, माने अब ये स्टोर्ड एनर्जी जो है फिर से रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज। माने आपका क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू आपका धीरे धीरे आपका क्या होगा, करंट आपका घटेगा। नहीं तो इंडक्टर के थ्रू जब करंट धीरे धीरे घटेगा तब आपका क्या होगा सर, कैपेसिटर वाला वोल्टेज बढ़ेगा। नहीं माने यहाँ क्या होगा, जिस समय आप क्या हो गए, ये अपना स्टोर्ड एनर्जी जीरो कर दिया, तो अब क्या है देखो ना, अब ये धीरे धीरे यहाँ इंडक्टर अपना स्टोर्ड एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो धीरे धीरे अब कैपेसिटर नेगेटिव डायरेक्शन में माने अपोजिट पोलरिटी के साथ अब चार्ज होना शुरू हो जाएगा। देखो ना, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जिस समय इसका स्टोर्ड एनर्जी जीरो, उस समय कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी नेगेटिव मैक्सिमम, माने अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, माने फुल्ली चार्ज हो गया, फिर VS वोल्टेज से चार्ज हो गया होगा, लेकिन अपोजिट पोलरिटी से चार्ज हुआ होगा। किस पोलरिटी से, अपोजिट पोलरिटी से अब चार्ज हुआ होगा। तो अब देखो, अब क्या होगा, जब ये इस पोलरिटी से चार्ज हो जाएगा और करंट यहाँ जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर अब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, माने धीरे धीरे अब ऐसे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है करंट अब ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, करंट अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, माने करंट अब इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया। और जिस समय कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, उस समय आपका इंडक्टर में करंट आपका रिवर्स मैक्सिमम, माने इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, माने मैक्सिमम और ये फुल्ली आपका क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर लेकिन इंडक्टर इसी डायरेक्शन में करंट मेंटेन करना चाहेगा, तो फिर से ये अपना स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर रिलीज करना शुरू कर देगा, माने ये रिलीज करना शुरू कर देगा। अब जब रिलीज करना शुरू कर देगा तो आपका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में वो करंट इंडक्टर रिलीज कर रहा है, तो फिर से कैपेसिटर पहले वाला पोलरिटी से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, माने फिर से कैपेसिटर के क्रॉस आपका सर वोल्टेज इस डायरेक्शन में आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखो, तो ये आपका इंडक्टर में करंट वैरी कर रहा है, ऐसे लग रहा है साइन वेव की तरह वैरी कर रहा है, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को साइन वेव की तरह। तो यहाँ पर हम करंट का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, IL बराबर लिख सकते हो I मैक्स साइन ओमेगा टी, और यहाँ VC बराबर क्या लिख सकते हो, V मैक्स कॉस ओमेगा टी, V मैक्स कॉस ओमेगा टी। ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और ये आपका इंडक्टर के थ्रू करंट। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। अगर इसको नहीं समझे सर तो फिर आपको क्लास बी कम्यूटेशन समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम इसी चीज़ का यूज करेंगे वहाँ पर। वहाँ भी आपका एलसी सर्किट आएगा, समझ रहे हैं, वहाँ भी आपका एलसी सर्किट हो जाएगा। हम थोड़ा सा क्लास बी कम्यूटेशन वाला सर्किट को हम थोड़ा सा फिगर बना देते हैं, फिगर बना देते हैं। देख लो इधर, पहले हम थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। मान लो ये हमारा सर थायरिस्टर है, ये लोड है, ये आपका लोड है। ये सॉरी, यही है आपका सर क्लास बी कम्यूटेशन का आपका सर्किट डायग्राम। ये आपका मेन थायरिस्टर है TM, ये आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर है TA, और ये जो देख रहे हो ना सर, ये आपका कम्यूटेटिंग सर्किट है। मतलब इसी सर्किट के हेल्प से हम इस मेन थायरिस्टर को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो देखो, तो जब एक क्लोज हो जाएगा, एक क्लोज हो जाएगा, जब एक क्लोज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, LC सर्किट नहीं बनेगा जी। अरे भाई एक क्लोज हो गया, देखो ये ऑन हो गया तो LC सर्किट बना। तो उसी तरह जब ये क्लोज हो जाएगा तो LC सर्किट बनेगा। तो देखो LC सर्किट इसी तरह का वहाँ भी वेव फॉर्म आएगा। तो आप समझिएगा, ये आपका क्या है सर, ये आपका कम्यूटेटिंग सर्किट है,
ये आपका जो देख रहे हो ना, जो आपका डॉटेड आपका जो ब्लॉक है, जो स्क्वायर है, इसके अंदर जो सर्किट है वो आपका कम्यूटेटिंग सर्किट है, क्लास बी कम्यूटेशन वाला कम्यूटेटिंग सर्किट है। आपका पूरा एप्लीकेशन होगा आपका इसी तरह का, वहाँ आएगा एलसी सर्किट, इसी तरह करंट वैरी करेगा, इसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वैरी करेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सर समझ में आएगा। और देखिए बहुत मेहनत कीजिए, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और कंपटीशन में भी हेल्पफुल होगा, समझ रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा से आपको हमने एक्सप्लेन किया, और आप लोग बुक पढ़िए, नोट्स का सहारा लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ इंडक्टर के थ्रू आपका करंट कितना है सर, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वी सी बराबर वी मैक्स कॉस ओमेगा टी। हमने जो इक्वेशन वहाँ लिखा था इंडक्टर के क्रॉस आई नोट टी बराबर क्या, वी एस अंडर रूट सी अपॉन एल कॉस ओमेगा नॉट टी, इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे सर वहाँ क्लास बी कम्यूटेशन में, इसको याद रखिएगा। धन्यवाद, आज फिलहाल इतना ही।